संध्या एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार से थी। उसकी शादी मध्यवर्गीय जोशी परिवार के बड़े बेटे अमित से हुई। शादी के समय वह काफी घबराई हुई थी। ससुराल का माहौल उसके लिए एकदम नया था। पूजा, अमित की छोटी बहन, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। शुरुआत में पूजा को यह डर लगा कि भाभी अब भाई को उससे दूर कर देगी, इसीलिए उसने संध्या से थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन संध्या ने पूजा को छोटी बहन की तरह समझा। वह हर दिन उसके लिए कुछ अच्छा बनाती, कभी बाल संवारती, कभी कॉलेज की तैयारी में मदद करती। धीरे धीरे पूजा की नजरों में भाभी के लिए इज्जत और अपनापन बढ़ने लगा। एक दिन पूजा की तबीयत बहुत खराब हो गई। माँ बाप घर पर नहीं थे। संध्या ने बिना घबराए पूजा का ख्याल रखा, डॉक्टर को बुलाया और रात भर उसके सिर पर पट्टियां करती रही। उस दिन पहली बार पूजा ने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आपने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। अब आप सिर्फ भाभी नहीं, मेरी दीदी हैं। उस दिन से दोनों में बहन जैसा रिश्ता बन गया। कॉलेज से लौटते ही पूजा सबसे पहले भाभी के पास जाती। दोनों साथ चाय पीती, फिल्में देखती और घर के काम भी मिलकर करती। एक दिन पूजा की जिंदगी में तूफान आया। पूजा एक युवक अंशुल से प्यार करने लगी थी, जो उसकी क्लास में पढ़ता था। अंशुल एक गरीब परिवार से था और पूजा के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। पूजा ने जब यह बात घर में बताई तो पापा ने उसे घर से निकाल देने की धमकी दे दी। माँ ने भी बात करना बंद कर दिया। पूजा रोती हुई भाभी के पास आई। भाभी ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। संध्या ने भी पति और सास ससुर से बात की। अगर पूजा की खुशी अंशुल के साथ है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। हम अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते। काफी बहसों के बाद परिवार ने शादी की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर अंशुल की नौकरी और परिवार की स्थिति बेहतर होगी तभी यह शादी होगी। भाभी ने खुद अंशुल की नौकरी के लिए प्रयास किए। अपने मायके के जान पहचान वालों से बात कर एक छोटी कंपनी में इंटरव्यू दिलवाया। अंशुल ने मेहनत की और नौकरी पा ली। पूजा और अंशुल की सगाई धूमधाम से हो गई। इस दौरान पूजा ने भाभी से पूछा, भाभी, आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया, क्यों? संध्या मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो और बहनें एक दूसरे के साथ रहती हैं, एक दूसरे को छोड़ती नहीं हैं। शादी के कुछ महीने बाद संध्या को पता चला कि वह मां नहीं बन सकती। यह खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसे लगा कि अब उसका घर में कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन पूजा ने उसे टूटने नहीं दिया। एक दिन पूजा अपने पति अंशुल के साथ घर आई और भाभी को गले लगाकर कहा, भाभी, मैं मां बनने वाली हूँ, लेकिन यह बच्चा आपका होगा। मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे की पहली गोद आपकी हो, पहली ममता आपकी हो। संध्या रो पड़ी, लेकिन पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने मेरी जिंदगी संवारी है, अब मैं आपकी जिंदगी को रंग दूंगी। समय बीत गया। पूजा का बेटा हुआ, लेकिन वह पल पल संध्या की गोद में ही पलने लगा। पूजा ने खुद कहा, ये आपका बेटा है भाभी, मैं तो बस माध्यम थी। संध्या ने बेटे को माँ की ममता दी और उसे बड़े संस्कारों से पाला। घर वाले भी इसे प्यार को देखकर बहुत भावुक हो गए। पूजा और संध्या का रिश्ता एक मिसाल बन गया। रिश्तों की बुनियाद विश्वास, प्यार और त्याग पर टिकी होती है। ननद और भाभी का रिश्ता समाज में अक्सर खटास या ईर्ष्या का रूप दिखाया जाता है, लेकिन जब इस रिश्ते में प्रेम और समझदारी जुड़ जाए तब वह माँ बेटी या बहन जैसे बढ़कर हो जाता है। आज पूजा एक बेटी की माँ है और संध्या एक आदर्श माँ मानी जाती है। दोनों बहनों के रिश्ते को देखकर मोहल्ले की औरतें कहती हैं, अगर हर भाभी ननद ऐसी हो तो घर में कभी बंटवारा ही ना हो, बल्कि रिश्ते और मजबूत हो जाएं।